जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी प्लीज़ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है मेरी। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी। मैं ताकि अपना सत्संग फिर स्टार्ट कर सकूं, अच्छे से आवाज़ प्रॉपरली आ रही है मेरी। प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए संगत जी, आवाज़ प्रॉपरली साफ से आ रही है। जय गुरु जी संगत जी। 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 शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज फिर से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपना सत्संग यहाँ पे शेयर कर सकूँ इस प्लेटफॉर्म पे। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग अब स्टार्ट करती हूँ संगत जी। आज का जो सत्संग है मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हमेशा हमें मिलती हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं गुरु जी मेरे लिए। लेकिन ये मेरा एक ड्रीम था और जो वो पूरा हुआ, गुरु जी ने उसको स्वीकारा और यहाँ पे आके हमें ब्लेसिंग्स दी, सत्संग करवाया यहाँ घर पे। ये गुरु जी का ही घर है। गुरु जी ने अपने घर आए, इस बेटी के घर आए और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, सारी संगत को ब्लेसिंग्स दी। ये मेरे लिए बहुत ही एक बहुत मेरा सपना था, क्योंकि मैंने अपने एक सत्संग में कहा था कि मेरे घर कभी सत्संग नहीं हुआ। तो गुरु जी ने ये मेरी बात सुनी और उसको पूरा किया। गुरु जी सबकी बात सुनते हैं और वो पल पल सुनते रहते हैं और वो संगत को सही समय पे भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, गुरु जी पहले भी कहते थे कि मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ भर भर के ब्लेसिंग देने के लिए, तुम ही लोग नहीं आते हो, तुम ही लोग नहीं सुनते हो। तो ये उनका संदेश रहता था। बहुत सी पुरानी संगत भी कहती है कि हम पहले गुरु जी को समझ ही नहीं पाए, वो अब समझ में आता है कि वो महाशिव हैं, हमारे रब हैं।
जय गुरु जी, पिंटू अंकल जी। संगत जी, मैं दिसंबर से प्लान कर रही थी कि मुझे सत्संग कराना है, मुझे सत्संग कराना है, पर यहाँ मुझे नहीं होता, यहाँ पे गुरु जी की मर्ज़ी होती है। ये मुझे समझ में आया। हम हमेशा कहते हैं हमें अपने घर में सत्संग कराना है, मुझे सत्संग कराना है, मेरे घर सत्संग हो जाए, पर क्या ये वाक्य सही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मैं भी बोलती थी। पर जब आप गुरु जी को बुलाते हैं तो आप अगर ये कहेंगे ना, गुरु जी आप अपने घर कब आएंगे, आप जल्दी आइए, हम वेट कर रहे हैं, आप अपने घर आइए, तो देखिए गुरु जी कितना जल्दी आते। ये गलती मैंने करी। क्या मैं हमेशा बोलती, गुरु जी मेरे घर कब सत्संग होगा, गुरु जी यहाँ कब आओगे, गुरु जी कब सत्संग कराओगे, मैं हमेशा बोलती थी। क्योंकि मुझे बहुत, मैं जब मतलब और संगत के घर पे देखती थी कि सत्संग हो रहे हैं, कितना अच्छा उन्होंने डिवाइन सत्संग कराया, गुरु जी कितने डिवाइन दर्शन देते हैं, मेरे घर में कब ऐसा होगा। तो मेरा घर जहाँ मेरा मैं आ जाएगा, वहाँ गुरु जी थोड़े पीछे हट जाते हैं। गुरु जी कहते हैं सब एक हैं, है ना, मेरा मैं अहंकार होता है। तो ये चीज़ गुरु जी ने मुझे सिखाई। मैं यहाँ वही सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, जो मुझे एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकली गुरु जी मुझे सिखाते हैं, और मैं प्रैक्टिकल सीखना भी चाहती हूँ और सीखती भी हूँ। हर उस मूवमेंट को जहाँ मैं गुरु जी से जुड़ती हूँ, जो गुरु जी की बात होती है, मैं उस चीज़ को एब्जॉर्व करने की कोशिश करती हूँ, उस चीज़ को समझने की, और वो ये शक्ति मुझे गुरु जी ने ही दी है। और मैं उनके संदेश को, उनके सिग्नल्स को, उनकी बातों को मैं कोशिश करती हूँ। और मैं हमेशा गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी आप मुझे इतनी बुद्धि बख्शना कि मैं आपके दिए हुए संदेशों को समझ पाऊँ, क्योंकि हमारे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी हर चीज़ को समझ पाऊँ, आपके वचनों पे चल पाऊँ, नीवे होके रहना सिखाना गुरुजी। तो जब मैं दिसंबर से ये प्लान कर रही थी कि मुझे घर पे सत्संग कराना है, मेरे काफ़ी 2 डेट्स आई, 2 डेट्स में हमने प्लान भी कर लिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। अब वो मुझे नहीं पता क्या कारण था एग्जैक्टली, पर मुझे यही लगता है कि क्योंकि ये संगत के एक मैसेज, मतलब संगत से मेरी एक बात हो रही थी, तो मैंने उनसे शेयर किया था कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मेरे घर कब होगा। तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप अपने घर में बुला रहे हो, गुरु जी को उनके घर पे बुलाओ, ये कहो कि गुरु जी आप अपने घर कब आओगे। तो देखो गुरु जी कैसे आते हैं। फिर तो अगर अपना घर है तो अपने टाइम से आएंगे, फिर आएंगे ज़रूर, पर अपने टाइम से आएंगे, फिर ये भी बात है। मैंने कहा जय गुरु जी। ये बात उन्होंने मुझे कही तो मुझे थोड़ा सा लगा। उसके बाद मैं काफ़ी दिन से यही सोच रही थी, प्लान कर रही थी, तो मेरा नहीं बन पा रहा था। दिसंबर में सोचा, शिवरात्रि में सोचा, नए साल में सोचा, नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा था 3 मई को, तब मैंने सोचा कि बर्थडे के टाइम मैं घर पे सत्संग गुरुजी करवा दें। ये थॉट आया कि गुरुजी सत्संग करवा दें घर पे, बर्थडे में बेटे को ब्लेसिंग दे दें। 3 तारीख को भी प्लान नहीं बन पाया। 3 को हमारा पूरा मूड था कि हम सत्संग का सोचते हैं, गुरुजी से अरदास करते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। 5 मई को डिसाइड हुआ, क्योंकि 5 तारीख गुरुजी ने डिसाइड करी थी। उस दिन गुरुवार का भी दिन था, 5 तारीख थी। अब मुझे नहीं पता, गुरुजी जिस दिन आना चाहते हैं, गुरुजी जिस टाइम, हमने टाइम भी डिसाइड किया कि 4 to 6, बट हुआ 5 to 7। ये भी गुरुजी की मर्जी थी। हम तो 3 तारीख 4 से 6 प्लान किया था, पर गुरुजी की मर्जी थी 5 तारीख 5 से 7। सारा प्लान हो गया, बहुत अच्छा सारा अरेंजमेंट करवा दिया गुरुजी ने। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। हम सब अपने घर पे बहुत अच्छे से चाहते हैं कि गुरुजी का वेलकम करें, बहुत अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। तो उस दिन सुबेरे यही सब तैयारियों में हम लगे हुए थे,
तो मॉर्निंग का टाइम था, तो जैसे मेरा रूटीन होता है सवेरे पूजा करना, तो मैं पूजा पाठ अपनी कर रही थी। और पूजा करने के लिए जब मैंने गुरुजी के स्वरूप, सारे स्वरूप्स को मैंने साफ़ किया और तिलक लगाया, तो स्वरूप में मैंने एक ही स्वरूप देखा था। एक स्वरूप में जो ये वाला स्वरूप लगा हुआ है, इसमें ओम के गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने जैसे ही तिलक लगाया, थोड़ी देर बाद उसमें ओम बन गया, साफ साफ ओम बन गया। मैंने कहा जय गुरुजी, आपने ये प्रेजेंस फील कराइए कि आप यहीं हो, हम आप अपने घर में ही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है मुझे। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि शाम को बस गुरुजी का वेट हो रहा था, लेकिन गुरुजी ने मुझे सुबह ही प्रेजेंस फील करा दी थी कि तू वेट मत कर, मैं तो यहीं हूँ। उसके बाद हमें गद्दी चाहिए थी गुरुजी की, तो हम टेंट के वाले भैया के पास गए, मेरे अंकल गए थे। उन्होंने बस इतना बोला कि हमें सत्संग के लिए गद्दी चाहिए, तो वो टेंट वाले भैया जो थे वो ऑलरेडी सत्संग में गद्दियाँ भेजते होंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो गुरुजी की गद्दी चाहती है वो मैं भिजवा दूँगा। ना मेरे अंकल ने देखा ना पूछा, कुछ भी नहीं, बस इतनी बात करके वो आ गए। फिर जब वो टेंट से वो गद्दी आई, तो मैंने जब अपने बालकनी से देखा तो वो बहुत बड़ी गद्दी दिख रही थी मुझे। तो मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल ये बहुत बड़ी गद्दी नहीं, क्योंकि मेरा 3rd फ्लोर में घर है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा बड़ी गद्दी हो गई है, मतलब पता नहीं कैसे एडजस्ट होगा। फिर मन में आया कोई नहीं, गुरुजी सब एडजस्ट करा देते हैं। तो गद्दी तो आराम से आ गई। जब उसने गद्दी का कवर निकाले वो भैया ने ऊपर चढ़ाने के बाद, तो वो गद्दी अनएक्सपेक्टेड थी। ना मेरे अंकल ने वो गद्दी देखी थी, ना मुझे पता था। हमने सोचा ही नहीं था कि वो गद्दी हम लेकर आएंगे, या फिर ऐसी कोई प्लानिंग थी, कुछ भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतनी शानदार गद्दी थी मैं कहूँगी। मैंने कहा जय गुरुजी, मतलब गुरुजी मैंने मन में यही बोला, गुरुजी आपको इसमें बैठना था, इसलिए आपने ये चॉइस करी। तो एक मेरे लिए तो ये अनएक्सपेक्टेड था, और ऊपर से जो सत्संग हुआ वो भी अनएक्सपेक्टेड सत्संग था, क्योंकि इतना डिवाइन सत्संग, हर सत्संग डिवाइन होता है, पर मेरा जो ड्रीम था गुरुजी ने, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, उससे उम्मीद से भी ज़्यादा इतने डिवाइन दर्शन दिए गुरुजी ने, इतनी डिवाइन संगत, इतनी प्यारी संगत को इतना ब्लेस किया, संगत इतना खुश होके गई है ना यहाँ से। तो मैंने बोला कि जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमारी अरदास स्वीकार करी, आप अपने बच्चों से मिलने आए, सारी संगत को आपने ब्लेस किया, सारी संगत खुश होके गई है। सारी संगत बोली आंटी इतना ब्लेस सत्संग था। मैंने कहा आंटी गुरुजी का सत्संग ब्लेस ही होता है, और डिवाइन सत्संग होता है हर जगह। गुरुजी इतने प्यारे। उसके बाद जब हमने पूरा सत्संग शब्द गुरबानी सुनी, उसके बाद हमने केक कटिंग का जो प्रोग्राम रखा था, केक कटिंग सेलिब्रेशन था, तो हम केक कटिंग कर रहे थे। और उसके बाद केक कटिंग करने के बाद हमने थोड़ा डांस किया, एंजॉय किया, सब संगत ने डांस किया गुरुजी के सामने। उसके बाद जैसे ही बच्चे डांस कर रहे थे, बच्चों का फंक्शन था, बच्चे डांस कर रहे थे, हमने देखा कि गुरुजी की जो गद्दी लगी हुई थी, इसी तरफ गुरुजी की गद्दी लगी, तो ये स्वरूप है यहाँ पे। मैं हमेशा जब और संगत का वीडियो देखती थी सत्संग का घरों पे, तो मैं देखती थी बहुत डिवाइन, मुझे भी सत्संग में हमेशा गुरुजी चोले में स्वरूप में दर्शन देते हैं, कहीं ना कहीं मुझे तो स्वरूप में दर्शन देते हैं मैं। लेकिन जब वीडियो में और देखती थी संगत के सत्संग, कभी कुछ डिवाइन, कुछ ऐसे मतलब वीडियोस आते हैं, आपने भी शायद देखा होगा कि गुरुजी ने मतलब ऐसे बिल्कुल साक्षात दर्शन दे जाते हैं, कभी कभी कहीं अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हो जाते हैं, उनके आशीर्वाद हो जाते हैं इतने उनके। तो मैं भी सोचती थी कि क्या सही में ऐसा होता है, मतलब एक स्वरूप दर्शन तो है ही डिवाइन, पर अदर्स और भी चीज़ें जो हो जाती है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि से परे होती है। तो मैं यही सोचती थी कि सही में ऐसा होता है क्या। वो डाउट मेरा क्लियर करवा दिया गुरुजी ने इस सत्संग के दौरान। इस सत्संग में गुरुजी का जो चोला लगा हुआ था गद्दी के ऊपर नीचे, तो जो ऊपर का जो उनका ड्रेस था, चोला था,
वो ऐसे बिल्कुल धीरे 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 ऐसे बिल्कुल सरक गया। और जैसे ये कपड़े हम पहनते हैं तो थोड़े से ऐसे फोल्ड हो जाते हैं ना, वैसे गुरुजी का वो चोला हो गया। सारी संगत देख के हैरान और मतलब शॉक, जैसे मानो गुरुजी बैठे हों आके या खड़े हुए हों। मुझे इतना नहीं पता संगत जी, माफ़ी चाहूँगी, पर मेरे को यही थॉट आया कि गुरुजी जैसे बैठे हों आके और वो ऐसे उनका बिल्कुल चोला हो गया। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने कहा हे रब मेरे घर आए हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम गुरुजी के ब्लेसिंग्स, हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को नहीं समझ सकते हैं, उनकी महिमा को, उनकी लीला को नहीं जान सकते। कब कहाँ कैसे गुरु संगत को वो ब्लेसिंग्स दे दें, किस तरीके से ब्लेसिंग्स दे दें, हमें नहीं पता होता। इतना डिवाइन सत्संग हुआ पहली बार, मुझे बहुत ही इतनी अच्छी फीलिंग आई, इतनी खुशी हुई ना, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक ऐसे ही सारी संगत के घर जाके उनके अपने घर अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, उनकी विशेष को पूरी करें। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ अपने गुरुजी से, हमारे गुरुजी से। गुरुजी छोटे छोटे बातों को भी संगत जी सुनते हैं। मैं एक दिन अपने बेटे के साथ थी, मेरा बेटा 6 साल का है और वो कुछ मतलब कुछ ऐसे उसने मतलब कुछ, मुझे ऐसा लगा, मेरा वहम था कि कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई है, कुछ बाहरी चीज़ें जैसे होती है वो मुझे वहम हो जाता है कभी कभी। इन वहमों से भी गुरुजी ने मुझे हटाया है। तो वो ऐसी कुछ बात कर रहा था तो मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा क्यों ऐसे बोल रहा है, कि मतलब अजीब सा मुझे उसका बिहेवियर लगा। मेरे पास जो भी ऐसी प्रॉब्लम होती मैं तो तुरंत गुरुजी के पास जाके सारी शेयर करती हूँ। तो मैंने तुरंत अपने मन में गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या हो गया है पता नहीं, आप देख लो। और इसके पापा भी नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो मैं बैठी थी, मैंने बोला चलो अपने बेटे को, मैं कहा हम मंत्र जाप करते। रात का समय था, 10 साढ़े 10 बज रहे थे। हम बैठ के ना मंत्र जाप करने लगे। 10-15 मिनट हमने मंत्र जाप किया, एक भजन सुना। उसके तुरंत बाद मुझे एक मैसेज क्या आया, मैंने बस अपना व्हाट्सअप खोला और एक मैसेज आया कि उसमें एक लाइन लिखी थी, थोड़ा बड़ा मैसेज था मुझे याद नहीं, बट मुझे वो एक लाइन अपने लिए बिल्कुल सटीक लगी कि तू अपने परिवार नू और बच्चे नू क्यों परेशान हो रहा है, मैं है ना तेरे साथ, मैं तेरे परिवार की रक्षा करांगा, मैं तेरे परिवार को देख रहा है। मैंने बोला जय गुरु जी। वहाँ पे जब बच्चा और परिवार आया ना, वो मैसेज, मैं शॉक्ड थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे मन की बात सुन रहे हो, क्योंकि मैं अपने उस समय बच्चे के लिए थोड़ी सी परेशान हो गई थी, कुछ परेशान हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और मैंने तुरंत जब मंत्र जाप किया, और ये भी नॉर्मल था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट माँ हूँ तो माँ तो मालूम है आपको कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में परेशान हो जाती है अपने बच्चों के लिए। तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया। मैंने हर बार ये नोटिस किया है, मैं जब भी परेशान होती हूँ, मेरे मन में कुछ चलता है, गुरुजी के कोई ना कोई मैसेज आते हैं। अभी ये लेटेस्ट एक सत्संग है मेरा, मैं 2-3 दिन से थोड़ी सी परेशान चल रही थी, कुछ बात है फैमिली को लेके, तो मैं बहुत सोच रही थी उस बारे में और थोड़ी दुखी भी थी। और मैं गुरुजी के सामने रोई भी हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, मैं सारी बात करती हूँ अपने गुरुजी से। गुरुजी ने फिर मुझे एक मैसेज दिया, 2 मैसेज आए। एक बार मैसेज दिया तो उन्होंने ये मैसेज लिखा था, उसमें पंजाबी में लिखा था कि तू जिस बात के लिए परेशान हो रही है और जिनके लिए परेशान हो रही है, वो क्या उस बात को समझते हैं, वो उस बात को समझ रहे हैं कि तुझे कितनी परेशानी हो रही है। वो एक, मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, वो पंजाबी में अलग शब्दों में लिखा हुआ था, उसका मीनिंग मैं बता रही हूँ। तो बिल्कुल मतलब जो मेरे थॉट थे, जिस बात को लेके मैं परेशान थी, वो गुरुजी ने मुझे मैसेज में दिया, वो दिया। मैंने अपने अंकल को भी पढ़ाया, वो भी कह रहे थे कि 100% ये तुम्हारे लिए ही है। उसके बाद फिर दोबारा मुझे आज फिर अभी मैसेज आया 2 घंटे पहले कि तू
किस बात के लिए परेशान हो रही है? तेरे मन में आज जो भी है वो मुझे खुल के बता, तेरी आज हर परेशानी का हल हो जाएगा। मैंने कहा जय गुरु जी। मतलब हर पल संगत जी देखिए, गुरु जी हमारे साथ रहते हैं, कैसे वो परेशान संगत को, अपने प्यारे बच्चों को प्यार देना चाहते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं, उसको हल करते हैं। और हम कहीं कहीं क्या होता है संगत जी कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते, हम अपनी ही दुनियादारी के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होते हैं। हम जबकि गुरु जी के मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि सारी परेशानी छट दे मेरे ऊपर, तू बस खुश रहा कर, जा कल्याण किता ऐश किता। मतलब जब भी ये थॉट्स होते हैं मेरे पास ये मैसेज आते हैं, सारी परेशानी छटो, स्वास्थ्य तू ध्यान रखो। लेकिन हम ये ऐसा नहीं करते। हम आज भी ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं, टेंशन्स लेते रहते हैं। सबके साथ यही है, कहीं ना कहीं हम आज भी दुनियादारी के चीज़ों में फंसे हुए हैं। मुझे इसके ऊपर भी एक मैसेज आया था गुरुजी का कि तू भी अभी भी उन चक्करों में फंसे है, अभी भी वही सारे चक्करों में फंसी हुई है अभी भी। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल मेरी बात सुनते हैं और मुझे गाइड करते रहते हैं कि मुझे क्या सोचना है, क्या करना है, क्या ध्यान देना है। संगत जी आप भी सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के सिमरन में सिमरो, उनका ध्यान करो, मंत्र जाप करो। मेरे पास अब एक और मैसेज आया आज कि जो भी तेरी परेशानी है उसको मेरे ऊपर छੱਡ दे, गुरबानी सुन, मंत्र जाप कर, तेरे सारे काम बन जाने हैं। संगत जी ये सारी संगत के लिए होता है मैसेज, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। जो संगत परेशान है, जो संगत को कोई भी परेशानी हो किसी भी चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का सहारा है। सिर्फ गुरु जी को प्यार से आप पुकारिए, प्यार से आप उनका सिमरन कीजिए। गुरुजी आपकी सुनेंगे, गुरुजी आपके पास आएंगे, गुरुजी आपको मार्गदर्शन देंगे। हमेशा गुरु के चरणों में रहिए, गुरु से जुड़ के रहिए, गुरु से हट के नहीं रहिए, गुरु के वचनों पर चलिए, अपने दिमाग ना लगाइए। हमारा दिमाग कुछ भी नहीं है संगत जी, हमारा दिमाग कुछ भी नहीं है। जो दिया है इनका ही दिया हम उनको देते हैं। किस बात का अहंकार है? इनका दिया हुआ हम इनको दे के खुश हो जाते हैं। किस बात का अहंकार है? इनका ही तो दिया हुआ है हमें, हम क्या देने वाले? इनसे हम तो लेने भीख मांगने वाले हैं। ये जितना दे हमें कम है। बुद्धि दें, शक्ति दें, मार्गदर्शन दें, गाइड दें, नीवे होके रहना सिखाएं, हंसमुख रहें। चिंता, जब गुरुजी खुद बोलते हैं कि चिंता छੱਡ, खुश रह, स्वास्थ्य का ध्यान रख, तो हमें यही करना चाहिए। एक बार चिंता छੱड के तो देखो संगत जी। देखिए हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी चिंता करने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये आपको भी पता है संगत जी, मुझे भी पता है, गुरुजी को भी पता है कि तुम कितना भी सोच लो, कितना भी चिंता कर लो, होना वही है जो गुरुजी ने डिसाइड किया है, वही होगा जो गुरुजी ने डिसाइड किया है। हम अपना कुछ भी दिमाग लगा लें, कुछ नहीं होने वाला। जब जब गुरुजी ने जो लिखा है हमारे लिए सही, वही होगा। हो सकता है कि उस टाइम हमको गलत लगे, पर आने वाले टाइम में हमको वो समझ में आएगा। और गुरुजी ये रियलाइज़ कराते भी हैं, प्रैक्टिकली कराते हैं कि आज अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो कल तुम खुद बोलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। संगत जी सबसे पहले गुरुजी कहते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर अगर सही रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये शरीर ही अगर नहीं सही रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिमरन भी नहीं कर पाओगे। जब स्वास्थ्य ही सही नहीं है
तो अब सिमरन भी कैसे मन लगेगा, आप बताओ। आपके अगर पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बैठ पाओगे? कहीं ना कहीं दिमाग तो वहीं लगा रहेगा ना। तो गुरुजी भी कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, बाकी सब मेरे पे छੱਡ दो ना। और जब हमें पता है कि गुरुजी हैं संभालने वाले, तो क्यों हम उन चीज़ों के लिए चिंता करें, हम क्यों उन चीज़ों के पीछे भागें। मुझे सब कहते, मैं रेंट पे रहती हूँ, बेटा पैसे जोड़ो, घर बनाना है। ठीक है, अच्छी बात है, जोड़ते हैं, सब करते हैं, पर टाइम आएगा तो वो भी हो जाएगा। मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी हैं, देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। हम पैसा हम ले भी लें, रख भी लें हम, ठीक है, पर हम अगर जाएंगे वो चीज़ होनी भी तो चाहिए। अगर वो हमारे पास पैसा होने के बाद भी वो चीज़ नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ। तो जब टाइम आएगा होगा, हमारे लिए गुरुजी बेटर ही सोचेंगे। गुरुजी कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, एक मेरे पास पोस्ट आया था, बहुत अच्छा ही पोस्ट था वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे पास एक पोस्ट आया था कि गुरु की सेवा क्या होती है, गुरु जी की सेवा क्या है। लंगर प्रसाद की सेवा, चाय प्रसाद की सेवा, जल बरतने की सेवा, सफाई की सेवा, दरबार सजाने की सेवा, जोड़ों की सेवा, ग्लास और प्लेट्स उठाने की सेवा, ये सेवा है नहीं। ये सेवा व्यक्तिगत अहंकार है। मैं किसी व्यक्तिगत विशेष को नहीं यहाँ बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक पोस्ट को आपको शेयर कर रही हूँ जो मैंने शेयर भी किया है। और इसमें प्लीज़ कोई भी संगत इसको विशेष रूपी ना लें। जो सेवा है, हम भी जाते हैं, सेवा मिलती, सेवा करते हैं, पर ये व्यक्तिगत अहंकार हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अंदर ये आ गया कि मैं सेवादार हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ, ये सेवा करती हूँ, तो वो आपकी सेवा नहीं है, वो व्यक्तिगत अहंकार होता है। सर्वश्रेष्ठ कौन है? परम श्रेष्ठ हमारे गुरुजी हैं। सेवा किसकी करनी है? संगत की सेवा करनी है। सेवादारों का काम होता है संगत को मार्गदर्शन कराना। अगर गुरुजी ने आपको सेवादार चुना है, आपको इतनी बख्शिश मिली है कि आप गुरु के वचनों का पालन करते हैं और गुरु के वचनों को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो आपको हर संगत को ये बताना, मार्गदर्शन करना चाहिए। सेवा संगत की करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गुरु जी से प्यार, गुरु जी से ध्यान, गुरु जी का सिमरन करना चाहिए। ये गुरु की सेवा है, ये हमारे गुरु जी की सेवा है, ना कि दरबार में जाके क्लीनिंग करना, सजाना, सत्संग अरेंज करवाना। ये आपका एक व्यक्तिगत विशेष रूप से सेवा है, लेकिन जो असली सेवा कही जाती है, जिसमें अहंकार नहीं होता, जिसमें मैं नहीं आता, नीवे होके जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से प्यार है। तो सिर्फ एक कारण लीजिए, गुरु जी जो हमारे मास्टर हैं, परम पिता हैं, वो एक कारण लीजिए और सबको एक परिवार रहने दीजिए। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई संगत नहीं, कोई सेवादार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी और गुरुजी संगत परिवार है, जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के माध्यम से जुड़े रहें, प्यार के माध्यम से सिमरन करें, गुरुजी का ध्यान करें। गुरुजी भी इसमें बहुत खुश होते हैं और बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। उनको संगत से बहुत प्यार है। गुरुजी को संगतों का बहुत ध्यान रहता था, अभी भी है, और वो संगतों से बहुत प्यार करते हैं। तो सेवादारों को भी संगत से प्यार करना है, उनको मार्गदर्शन देना है। गुरुजी ने अगर आपको ये चुना है तो इसको पॉजिटिवली लीजिए। और अगर कोई इस चीज़ में अहंकार रखता है कि वो वर्चस्व है, श्रेष्ठ है, तो उसको उसमें रहने दीजिए। वो परम श्रेष्ठ देख रहे हैं, वो सब जानते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं बोलना है, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है।
वो परम श्रेष्ठ है, वो सब जानते हैं किसके अंदर, किसके मन में, किस नीयत से क्या है। ये आज मुझे शेयर गुरुजी ने ही बोला है शायद, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। पर मैं सोच भी रही थी बहुत कि मैं करूँ, कहीं किसी को कुछ चीज़ गलत ना लगे। अगर संगत जी गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, कोई भी अगर आपको मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दें। और गुरुजी से जुड़ने के बाद जो भी गुरुजी सिखाते, किसी को भी संगत, जिस संगत को कोई टेलीपैथी होती है, कुछ भी उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो अपने सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल हेजिटेट ना करें, अपने खुद से आगे से बढ़ के शेयर करें, क्योंकि हमें अपने गुरुजी, अपने परमात्मा की मेहर को बताना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो हम अपने गुरु की महिमा का बखान क्यों ना करें, करना चाहिए। हर किसी संगत के साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनकी महिमा का बखान जरूर करना चाहिए संगत जी। ये मेरे कुछ छोटे छोटे से सत्संग थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग्स जो मैं यहाँ शेयर करती हूँ। और मैं फिर से अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे गुरुजी का, हमारे प्यारे गुरुजी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म में मुझे चुना। और प्यारी सी संगत आती हैं, हाज़िरी लगाती हैं अपना टाइम निकाल के गुरुजी के लिए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। सुनील अंकल का शुक्राना, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, और ये मुझे बहुत ही सौभाग्य से मिला हुआ है। तो इन सब के लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना बोलूँगी मैं, अनंतम शुक्राना करूँगी। क्योंकि यहाँ बैठ के सत्संग सुनाना, सत्संग बोलना, ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम गुरुजी के बारे में एक शब्द तब तक नहीं बोल सकते, हम उनकी चीज़ों में हम एक चीज़ नहीं कर सकते जब तक उनकी रज़ा ना हो। वो हमें जब तक उस चीज़ के लिए चुन नहीं लेते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। संगत जी, गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दयालु हैं, शिव है, महाशिव है। उनसे प्यार करिए और प्यार से उनका सिमरन कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। मंत्र जाप से जुड़िए, गुरबानी सुनिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, आपके सारी क्वेश्चंस का आंसर सब वहाँ मिलेगा आपको। धीरे धीरे सारे आप देखिए, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हो जाएंगे, आपके नेचर में कितने चेंजेस हो जाएंगे। आपकी टेंशन्स होंगी बट आपको लगेगा नहीं कि ये टेंशन्स कोई चीज़ है। जब गुरुजी हैं हमारे साथ, फिर डरने की क्या बात। जय गुरुजी। संगत जी, एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारे प्यारे संगत हैं हमारे ग्रुप के सुनील अंकल जी, उन्होंने एक व्हाट्सएप लाफ्टर व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है। तो गुरुजी की कृपा से वो भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अगर उसमें जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सुनील अंकल जी से, हमारे जो एडमिन है ग्रुप के, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि हंसना हंसाना भी एक सत्संग है, ये भी एक बहुत बड़ी सत्संग है कि भाई हम स्ट्रेस में होते हैं, कुछ भी होता है तो गुरुजी भी हंसते मुस्कुराते ही देखे होंगे आपने वीडियो में, और वो भी यही कहते हैं कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि दूसरों के कुछ मैसेजेस के थ्रू अगर हमारे फेसेस में मुस्कुराहट भी आती है तो ये एक सबकी एक विश हो जाती है, उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप भी ब्लेस होंगे। तो आप इस ग्रुप में आने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप सुनील अंकल से कांटेक्ट कीजिए।
तो जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, क्योंकि मुझे अब कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा। गुरु जी मुझे याद कुछ दिला नहीं रहे। तो मैं बहुत लिख के आती हूँ, मैं सारा प्रिपेयर करके आती हूँ, पर मैं उतना ही बोल पाती हूँ जितनी गुरु जी की आज्ञा होती है। मैं और कुछ नहीं बोल पाती। यहाँ मैं जो भी बोलती हूँ संगत जी, सब गुरु जी के मेहर से बोलती हूँ, उनके आशीर्वाद से बोलती हूँ, उनकी मर्ज़ी से बोलती हूँ। मैं यहाँ पे और कुछ एक शब्द मेरा नहीं होता है यहाँ पे। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।